सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. ये भी CSS के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन आता है और जरूर आता है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर पे, और ये इतनी इजी हैं कि मेरे ख्याल में मैं आपको भी बताऊंगी तो आप इस पे खुद ब खुद 4 सफे लिख सकते हैं. इट्स दैट इजी. ठीक है. सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स, या आपको कंपोनेंट्स लिखा है या आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लिखा रहा है पेपर में, वन इन द सेम थिंग. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर इसे हम कहते हैं. सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होता है सिंबल्स. कल्चर सिंबॉलिक फॉर्म में भी होता है. हम नहीं कहते कि कल्चर जो है वो हमेशा आपको लिख के, बता के, बोल के, ये सब चीजें. सिंबल्स के फॉर्म में कल्चर किस तरह होता है, जैसे पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग सिंबॉलिक है. ठीक है. ये कल्चर पैट्रियोटिज्म शो करता है, ये हमारा पैट्रियोटिज्म. ठीक है. पाकिस्तानी कल्चर के ये हमारे माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट पार्ट, ये चांद सितारा, इस चीज को, ये रिप्रेजेंटेशंस हैं. जिस तरह मैं कह दूं एम्बुलेंस की रेड लाइट, दैट इज अ सिंबल. मॉस्क का जो होता है, मॉस्क की रिप्रेजेंटेशन, दीज ऑल आर सिंबल्स. एम्बुलेंस का क्रॉस, ठीक है, एम्बुलेंस का क्रॉस, ये सब चीजें जो हैं ये सिंबल्स में काउंट होती हैं. अब इसमें हमें कोई कह के नहीं बार बार बता रहा होता, हम सिंबॉलिक वे में समझ आते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन है इस चीज की. ये मॉस्क जो है रिप्रेजेंटेशन है रिलीजन की, फ्लैग जो है रिप्रेजेंटेशन है हमारे पेट्रियोटिज्म की, ये सिंबल्स. लैंग्वेज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज. तो लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन ऑफ सिंबल्स टू कम्युनिकेट. कलेक्शन ऑफ सिंबल्स टू कम्युनिकेट इज लैंग्वेज. जब सिंबल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको जब हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं तो दैट इज लैंग्वेज. नेक्स्ट इज वैल्यूज एंड बिलीव्स. वैल्यूज एंड बिलीफ मैंने आपको पहले भी बताया. वैल्यूज होता है शुड और शुड नॉट. शुड और शुड नॉट, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. शुड, वी शुड नॉट टेल अ लाई, ये वैल्यूज हैं हमारी. बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स मैंने आपको कहा था रियल और अनरियल. दैट इज रियल और अनरियल. गॉड इज वन, हमारा बिलीफ है. एथियस्ट का और बिलीफ है, जापानीज का और बिलीफ है, वेस्ट में और बिलीफ है, क्रिश्चियनिटी में और है. डिफरेंट बिलीफ. हिंदुइज्म goes with the different kind of beliefs. So there are different kinds of beliefs. Norms, this is the most important thing in culture. Norms क्या होते हैं? Do and do nots. Norms होता है do nots. किस तरह नॉर्म्स को हम डिफाइन करेंगे? नॉर्म हमारा डिफाइन करता है पनिशमेंट और रिवॉर्ड को. हमारी पनिशमेंट और रिवॉर्ड भी डिफाइन होता है हमारी नॉर्म से. टैबूज अटैच हो जाते हैं. जैसे मैं अहमदाबाद में भी फील्ड में मेरी पोस्टिंग है, तो एज एन एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, तो एक टैबू है कि केपी में लड़की फील्ड की पोस्टिंग पे कैसे काम कर सकेगी. सो मुझे उस टैबू को ब्रेक करना है कि नहीं, आई कैन ऑल्सो वर्क अलॉन्ग विद मेन ऑन द सेम स्टैंडर्ड, ऑन द सेम स्केल. जैसे वो ड्यूटी दे सकते हैं, मैं भी दे सकती हूँ. एंड आई एम प्रूविंग दिस थिंग. तो इस टैबू को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है. हमारे कल्चरल जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है नॉर्म्स में फर्दर टू थिंग, दैट इज मोरेज एंड फोकवेज. इसका कॉन्सेप्ट माइनर से डिफरेंस है दोनों में, लेकिन अगर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया तो आप इजिली इसको लिख सकते हैं. अब फोकवेज क्या है? नॉर्म्स ये है कि पहले तो हम नॉर्म्स को देखते हैं ना कि इफ यू किल अ पर्सन यू वोंट गेट अ रिवॉर्ड, यू विल बी पनिश्ड. ठीक है, आप पे सैंक्शन लग जाती है. एक लॉ बना हुआ है, हमने लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना, हम लॉ को अवॉइड करेंगे, उसके साथ चलेंगे. फोकवेज ये होता है कि सिंपल कस्टमरी हैबिचुअल
मोरेज वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि सिंपल, कस्टमरी, जैसे शेकिंग हैंड, ठीक है, शेकिंग हैंड जो है वो आ जाता है मोरेज में। अगर आप शेकिंग हैंड को फॉलो नहीं करेंगे और आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी पनिशमेंट जो है वो टफ नहीं है। आपसे कोई नाराज हो सकता है लेकिन आपको लीगल और लॉ के अकॉर्डिंग कोई एज इफ पनिशमेंट नहीं मिलेगी और कल्चर के मुताबिक भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फोकवेज क्या, दिस इज फोकवेज, दिस इज फोकवेज। और मोरेज क्या है, अगर मैं देखूं कि मोरेज क्या आता है तो मोरेज में आएगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगर किसी चीज पे लिया जाता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनी कल्चरल नॉर्म को अगर आप ब्रेक करें, कोई कल्चरल नॉर्म को अगर आप ब्रेक करते हैं और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन किस तरह, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर किसी जगह डेथ हुई है, इन एनी डेथ सेरेमनी, इफ यू वेयर अ वेरी ब्राइट ड्रेस, तो वो आप एक कल्चर के नॉर्म को ब्रेक करें और आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, आपसे पूरे आपके ताल्लुक उस जगह से खत्म हो जाएंगे, आप कल्चरली आपको बहुत ज्यादा लिमेंट किया जाएगा। तो दैट इज मोरेज, ठीक है, दैट इज मोरेज। फोकवेज में आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, मोरेज में आप स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, एक ऐसे नॉर्म को आप ब्रेक करें जो कि आप नहीं कर सकते। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Then comes the material culture and technology. Same. Material is like tangible part of that culture जिसको आप feel कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, not complex. Then comes the attitude. Attitude में क्या आ जाता है कि focus on emotions. Attitude आपका positive भी होता है, negative भी होता है, तो culture में इस चीज की बड़ी importance होती है. Then comes the laws. एटीट्यूड में वैल्यूएशन ऑफ फीलिंग होती है, अगर आप कोई पॉजिटिव बिहेवियर शो करें तो पॉजिटिव, नेगेटिव शो करें तो नेगेटिव। देन कम्स द लॉ। लॉ में ये होता है कि कोड्स ऑफ बिहेवियर इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट रिलेटेड पार्ट है ये। लॉ को आप अबाइड करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, सैंक्शंस हैं, एक लॉ प्रोसीजर कोड पूरा बन गया है, क्रिमिनल का पूरा प्रोसीजर कोड बन गया, सिविल का बन गया। तो लॉ कल्चर के पार्ट को डिफाइन करता है कि हमारे कल्चर में ये लॉ और ये फॉलो होगा। इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है फैमिली की इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन, रिलीजन की इंस्टीट्यूशन, रिक्रिएशन की इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी की इंस्टीट्यूशन। इस तरह वेरियस इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं जो कि हमारे कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट of culture. Cultural traits क्या होते हैं? Now these are small concepts that I need to define. ये as if question नहीं आता, लेकिन आपको MCQs में और objective part में और short definitions में ये आ सकता है. So you have to learn this. Cultural trait क्या होता है? Smallest unit of culture. जैसे एक engagement ring है कोई, तो वो आपका represent कर रही है आपकी engagement को, तो cultural trait है ये ring जो है। Cultural complex क्या होता है? डिफरेंट कल्चरल ट्रेट्स को मिला के एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनता है। एंगेजमेंट का द होल फंक्शन ऑफ एंगेजमेंट इज द कल्चरल कॉम्प्लेक्स। देन कम्स द कल्चरल पैटर्न्स। कल्चरल पैटर्न्स क्या होते हैं? ड्रेसेस, फूड, गीत गाने, ढोलक, मेहंदी। सी इट्स वेरी इजी। कल्चरल पैटर्न्स इज लाइक the different patterns that are developed, the dresses, the food, the geet, the gaane, dholak, mehndi, different functions, different ceremonies, all counts in cultural pattern. Then comes the social institution. As I've earlier defined, it is a series of complexes centering upon an important social activity. एक पूरी चीज की एक एक्टिविटी और एक पूरे उस कॉम्प्लेक्स को एक चीज में समा देना इस सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली में डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज आती हैं, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर होते हैं, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ वेज ऑफ लिविंग होता है, लाइफस्टाइल होता है, लोकेलिटी होती है, डिफरेंट चीजें होती है, कम्युनिटी होती है। तो उस पूरी चीज को मिला के एक इंस्टीट्यूशन बनती है। और टोटल हमारी 5 इंस्टीट्यूशंस है। एक फैमिली है, वन इज एजुकेशन, द अदर इज पॉलिटिक्स, एंड इकोनॉमी एंड रिक्रिएशन। दीज आर ऑल 5 मेजर इंस्टीट्यूशन। रिलीजन,
recreation and economy. Then comes the ethos. This is very important concept. Ethos is national life, philosophy of life, idea. How? Ethos, what is ethos? It is the central point. This central point is ethos. If I give you an example, so I may say that ethos जो है ये अगर मैं आपको कहूँ ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर, तो इसका ethos क्या है? If I ask you people, इसका ethos है इस्लाम, around which the whole thing rotates. पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी जिसके अराउंड रोटेट हो रही है वो है इस्लाम, पूरा कल्चर हमारा. Then comes the subculture and counterculture. Subculture is culture within a culture. Subculture is culture within a culture. जैसे कल्चर विद इन अ कल्चर की एग्जांपल क्या हो सकती है? एथनिक ग्रुप. पाकिस्तानी कल्चर है और उसके अंदर हम एथॉस हम लेते हैं इस्लाम को, और हमारे एथनिक ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट, शिया, सुन्नी, डिफरेंट और ग्रुप्स. क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट, कैथलिक, ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो हैं, these are religious groups. And if I say ethnic group, then I would say that the Pakistani culture and the ethnic groups such as Balochi, Sindhi, Punjabi, Pathan, these are ethnic groups. तो हमारे एक पूरे पाकिस्तानी कल्चर में डिवाइडेड हैं ये 4 फर्दर एथनिक ग्रुप्स. ठीक है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. फिर काउंटर कल्चर क्या होता है? सब कल्चर दैट इज एक्टिव ऑपोजिशन इन डोमिनेंट कल्चर. एक कल्चर है, 2 कल्चर है, तो काउंटर कल्चर ये होगा कि सब कल्चर होगा ऐसा, कल्चर विद इन अ कल्चर होगा और वो इनएक्टिव होगा ऑपोजिशन टू द डोमिनेंट कल्चर. दे अपोज द डोमिनेंट कल्चर. इस डोमिनेंट कल्चर को जो एक कल्चर अपोज कर रहा होगा वो होगा काउंटर. किसी काउंटर कल्चर नाम से ही पता लग रहा है कि आप काउंटर कर रहे हैं किसी चीज को. ठीक हो गया. देन कम्स द कल्चरल चेंज. कॉजेज ऑफ कल्चरल चेंज. कल्चरल चेंज क्या होता है? कल्चर में कोई चेंज लेके आना. सिंपल. कॉजेज क्या होते हैं कल्चरल चेंज के? इन्वेंशंस. देखें हमारी सोसाइटी में इन्वेंशंस आती गई, ठीक है, और इन्वेंशंस से हम आज से 40 साल पहले इसी पाकिस्तानी कल्चर में चीजें डिफरेंट थी और आज डिफरेंट है. क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशंस. प्रिंटिंग मशीन आ गई, कंपास, गन पाउडर, डिफरेंट कॉस्मेटिक, सर्जरी, ट्रांसप्लांट. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स जिनकी वजह से कल्चरल चेंज आया. डिस्कवरीज, सोलर सिस्टम, ग्रेविटेशनल फोर्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जीन कोड, पेंसिलिन, ये सब वो चीजें जो इंट्रोड्यूस होती गई, जिनकी डिस्कवरीज होती गई, जिनकी इन्वेंशंस होती गई, तो इन चीजों की आने से हमारे कल्चर में माइनर डिफरेंसेस डेवलप होते गए और हमारा कल्चर साइड बाय साइड चेंज होता गया. पहले खवातीन जो थी वो इतनी ज्यादा जॉब में नहीं आती थी, इतनी ज्यादा जॉब ओरिएंटेड नहीं थी. उनका फैमिली, उनका एक ही वो होता था कि उनका ब्रॉटअप हुआ और वो उनकी शादी हो गई, मैरिज, एंड दे मूव टू द नेक्स्ट होम. तो उनको ये कल्चर में भी फॉलो हो रहा था, हमारा कल्चरल इंस्टिंक्ट बन गया था. लेकिन साइड बाय साइड विद न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड विद नॉलेज एंड विद पावर, एवरीथिंग चेंज्ड. एंड इन पाकिस्तानी सोसाइटी अब चेंज है कि वुमेन आर आल्सो मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द जॉब and different kind of activities. They are developing their own financial support. Then next is diffusion. Diffusion ये होता है कि एक कल्चर ट्रेट है वो एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में ट्रेवल करता जाए. वेस्ट की सोसाइटी के डिफरेंट कल्चरल ट्रेट्स हैं जो कि आप पाकिस्तानी सोसाइटी में भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, या हम कहें कि पहले ये सब कॉन्टिनेंट था पाकिस्तान. तो डिफ्यूजन का बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो. ऐसा नहीं कि एकदम से कोई ट्रेड किसी और कल्चर का हमारी सोसाइटी में आएगा और हम फौरन उसको एनहांस कर लेंगे और डेवलप कर लेंगे अपने अंदर. ऐसा नहीं होता. ये साइड बाय साइड आराम से ही कल्चरल ट्रेड्स डेवलप होते हैं. जैसे यूएस का डोमिनेंट कल्चर है और वहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें साइड बाय साइड वहाँ के लोग यहाँ पे आके सेटल हुए, रहने लग गए और यहाँ पे अपने कल्चर को प्रोमिनेंट कर गए. हो सकता है वो फिर भी यहाँ पे लोग उसको एक्सेप्ट ना करें. ये भी होता है कि हर चीज की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल जब हम सब कॉन्टिनेंट थे, दैट आई वाज ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल अर्लियर, तो हमने उसको ये किया था कि हमने उनके कल्चर को अपने अंदर इनहिबिट किया, मेहंदी और इस तरह के फंक्शन स्टार्ट कर दिए. ये हमारे कल्चर में नहीं थे पहले. फैक्टर्स दैट contribute to cultural diffusion: cultural lag,
अ कल्चरल एलिमेंट एट डिफरेंट रेट्स। कल्चरल लैग ये होता है कि ये एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जब एक्टिविटी जा रही है डिफ्यूजन के थ्रू, तो ये जो एक स्पेस है और एक टाइम पीरियड है, इसको हम कहते हैं कल्चरल लैग। दिस इज कल्चरल लैग।